वहीं पर वीडियो कॉलिंग तुम्हारे सामने करता था? नहीं, वो थोड़ा साइड में होके जैसे मैं आ रही जा रही हूँ, मैंने देखा किससे बात कर रहा हूँ। हाँ। जब वो मैं देखती थी कि ये लड़की वही है, सबको खबर है इस चीज़ की कि हमें प्रेग्नेंट हो 3 महीने की। फिर भी उसका दिल नहीं बसीजा? नहीं, मेरे सास ससुर की वजह से इन्होंने कहा कि मैं उसे न रखूंगी। मेरे घर वालों से मुझसे बात भी न करने देवे, अपने नंबर से बात करवावे रिकॉर्डिंग लगा के। ऐसे में बैठी हुई ऐसे सामने बैठ जाती थी जब उससे बात करवाते थे। क्या कोई लड़की ये चाहेगी कि प्रेग्नेंट होने के बाद में कि वो तलाक ले? वो कहाँ जाएगी इसे लेके? मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। दोस्तों, कल हमने एक खबर चलाई थी जिसमें दिखाया गया था एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही है, फिफिया रही है, तड़प रही है। वो माँ कह रही थी कि मेरा बेटा कहीं ईद वाले दिन से गायब हो चुका है और वो 6 से 7 दिन होने के बावजूद भी कहीं अता पता उसका नहीं है। और मेरे बेटे की जो बहू है वो घर छोड़कर अपने मायके चली गई है और उसके मायके वाले तलाक का दबाव बना रहे हैं। वो जो बहू जो तलाक मांग रही थी, जैसा उसका कहना था, वो मेरे पास इस वक्त बैठी हुई है। जो बहू है वो अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पहुँची हैं। उनसे थोड़ा बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सिमरन। सिमरन। आप कहाँ की रहने वाली हैं? औरंगाबाद की। औरंगाबाद। जी। आप तलाक मांग रही थी, वो कह रहे हैं आपके शौहर घर से गायब हो चुके हैं, 6-7 दिन हो गए और उसके बाद आप तलाक मांग रही हैं कि भाई जल्दी से मुझे तलाक मिल जाए। ऐसा क्या सच्चाई है? तो मैंने ऐसा कुछ भी न कहा, मेरी बात ही न हुई है। सिर्फ मुझे 4 दिन सारे हुए, उनके कहने पे मैं घर आई हूँ। उनके 2-4 दिन के लिए तो घर चली जा, घर में माहौल ज़्यादा ऐसा हो रहा है। उन्होंने खुद ने कहा मुझसे, सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े उनके सामने लेके आई हूँ। इतना छोटा सा बैग है जिसमें मैं सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े लेके आई हूँ। और इन लोगों को सारी खबर है, उस लड़के को भी ये जानते हैं। रो मत, बताओ हमें आप किस लड़की को, किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? कोई लड़की है? जी, जिस लड़की के साथ वो गए हैं। आपकी शादी को ये बताइए कितना समय हो गया? 1 साल 4था महीना चल रहा है। 1 साल 4था महीना। बच्चा है कोई? प्रेग्नेंट हूँ मैं 3 महीने की। आपके शौहर को सब मालूम है? जी। क्या जो दूसरी जो लड़की है ये उसके साथ कहीं है? जी, उसी के साथ है। वो मेरे सामने वीडियो कॉल करके बात करे। मैं सारी बातें अपने सास को ससुर को बता दी कि वो हर रोज बात करते हैं। क्या बात करता था? वो लड़की के मतलब तुम भी वहीं बैठी हो और वहीं पर वीडियो कॉलिंग तुम्हारे सामने करता था? नहीं, वो थोड़ा साइड में होके जैसे मैं आ रही जा रही हूँ, मैंने देखा किससे बात कर रहा हूँ। हाँ। जब वो मैं देखती थी कि ये लड़की वही है, जी मेरे साथ ये लड़की को सबको खबर है मेरे घर में। और मैंने भी जाना इस चीज़ के लिए। मैंने उनसे पूछा, तुमने हाँ शादी से पहले से इससे अफेयर है? कितने दिन तक तुम ठीक ठाक रही और कितने दिन के बाद में ये सब बात सामने आई है? 4-5 महीने तक तो मैं ठीक रही थी। उससे बाद में ये बातें मालूम हुई। फिर इन्होंने कहा कि हाँ हमें सब खबर है। माँ बाप ने कहा? जी। मगर माँ बाप तो कह रहे हैं कि आपके भाइयों ने उनको पीटा था उनके ही घर पर और जिसकी वजह से वो नाराज होकर घर से चला गया। झूठ बोल रही इस चीज़ के लिए कि हाँ वो आए थे 8 दिन पहले कि मैं इनके साथ ही हापुड़ गई थी, वहाँ से लेके आई थी। वहाँ भी सबको ये खबर है कि हाँ उस लड़के के साथ थे, वहाँ से लेके आई थी। कहाँ की है लड़की? ऐसा पता नहीं, लेकिन आपदानगर में वो रही है, काम किया है। क्या सबूत है आपके पास में कि वो आपका जो शौहर है वो किसी लड़की के साथ गया हुआ है? वो इस चीज़ के लिए कि खुद के मैं फ़ोन पे भी इन्होंने जो सिम लिया कोई फोटो वगैरह है आपके पास? जी मेरे पास फ़ोटो है। आपके शौहर के और उसके? जी। अच्छा। इनको भी, इनके पास भी है फ़ोटो। उस वक़्त में जिस वक़्त के ये फ़ोटो थे वो मैंने अपने घर भी डाले थे। उन्होंने इसी वक़्त में जब मैंने फ़ोटो डाल दिए थे, इन्होंने मेरा सिम निकाल लिया, मोबाइल भी रख लिया इन्होंने अपने पास ही। तो मेरे घर वालों से मुझसे बात भी ना करने देवे, अपने नंबर से बात करवावे रिकॉर्डिंग लगा के। ऐसे में बैठी हुई ऐसे सामने बैठ जाती थी जब मुझसे बात करवाते थे। इस बेटी का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। अभी महज 1.5 साल भी नहीं हुआ शादी को और उस शख्स ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अगर किसी दूसरी लड़की से तुम्हें पहले से मोहब्बत थी तो शादी करने की ज़रूरत क्या थी? जब तुम्हें उसी के साथ रहना था तो उसी के साथ रह लेते। इसकी बेचारी की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर दी? अब उसका रोने के अलावा कुछ उसको सूझ नहीं रहा। रो रो कर बुरा हाल है। माँ उनकी यहाँ कल पहुँची, वो कह रही हैं कि लड़का गायब हो गया है। लड़का गायब नहीं हुआ, लड़का किसी के साथ चला गया है, पत्नी बोल रही है। और इसके उस लड़की के फ़ोटो हैं आपके पास में ना? जी मेरे पास आपके फ़ोटो शौहर के साथ? जी।
मेरे पास फ़ोटो है उस लड़की के, इनके फ़ोन में भी फ़ोटो है। समझाने की कोशिश की थी तुमने कि भाई तुम ऐसा मत करो, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी दोनों की? जी, अब से 2-3 बार भी पहले समझाया, और अब इस बार लास्ट बार मैंने अपने घरवालों को बुलाया था, जो उन्होंने समझाया कि सबको खबर है, जो इन्होंने ये कहा कि उसे मारा पीटा। जब इन्होंने सबके सामने ये कहा कि मैं इसे नहीं रखूँगा, उसे ही रखूँगा, तो छोटे वाले भैया ने समझाने की कोशिश की, जो गिरबान पकड़ा, और वो चीज़ के लिए इन्होंने ये कहा कि उसे मारा है। यानी आपके परिवार वालों से भी कह दिया कि इसे नहीं रखूंगा, उसे रखूंगा। जी, उन्होंने ये चीज़ पंचायत वगैरह हुई थी कुछ? जी हुई थी। जो इरफान है, वो भी थे, सब लोग थे, और वही उनका साथ दे, मैं वही यूँ कि मैं कि जो होगा देखा जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। पैसों के ज़्यादा रोब वही दिखाते हैं कि जितना पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा। आपके शौहर को आपने खूब समझा लिया, बुझा लिया, आपने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा है जी, हमारा। सबको खबर है इस चीज़ की कि हमें प्रेग्नेंट हो 3 महीने की। फिर भी उसका दिल नहीं बसीजा। नहीं, मेरे सास ससुर की वजह से इन्होंने कहा कि मैं उसे न रखूंगी। दहेज लेकर गई थी तुम? शादी हुई थी जब दहेज मिला? जी, सब चीज़ें, क्या दिया था? एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना दी, गाड़ी वाड़ी सब चीज़ दी थी। मगर अभी भी कुछ मांग करते थे बीच में, कभी ये नहीं मिला वो नहीं मिला, कुछ ऐसा बोलते थे माँ बाप? एलसीडी के नहीं के भाई, एलसीडी ने दी, वीडियो बनवाई, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें के नहीं भी कही थी। क्या बताओ? बहुत सारी चीज़ें क्या मांगते थे कि भाई हमें ये होना चाहिए था, हमारे बेटे को ये मिलना चाहिए था, बोलते थे कि नहीं? जी, बोलते थे। इतना कुछ करने पे भी उन्होंने फिर भी ये कहा कि जैसा हम चाह रहे हैं ऐसा शादी नहीं हुई है, सब चीज़ देने के बाद में भी। बिल्कुल। कर्जा जो बेटी वाले के ऊपर होता है ना, बेटे वाले का, इसलिए वो तमाम ज़िंदगी इसी तरह से तानाकशी करते रहते हैं बेटियों के साथ। मगर जो बेटी है वो घुट-घुट कर मरती रहती है, वहाँ जीती रहती है। आए दिन जो बेटियाँ हैं वो पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहती हैं। अगर वैसे न मरी तो फिर ऐसे मर गई। दूसरी किसी लड़की को लेकर वो घूम रहा है और वो अब अपने मायके में है। चेहरा देखिए, अभी शादी को महज़ अभी 1.5 साल भी नहीं हो पाया, 1 साल 4 महीने हुए हैं। देख लीजिए, ये नई नवेली, अभी दुल्हन, अभी हँसने खेलने के इसके दिन थे, मगर उसे रंज और गमों के बीच में उसको छोड़ दिया है। ये सच्चाई है, और सच्चाई हम हर दूसरे पक्ष की भी दिखाते हैं। पहला पक्ष अगर चला दिया, दूसरे पक्ष को भी सुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पहला बोलेगा तो वो लगता है कि यही सच बोल रहा है। ये तो तुमने तलाक मांगा था कि भाई मुझे तलाक दिलवा दो? नहीं, मैंने खुद से कुछ भी ना कहा, मैंने तो ये चीज़ का नाम भी ना लिया। क्या कोई लड़की ये चाहेगी कि प्रेग्नेंट होने के बाद में कि वो तलाक ले, वो कहाँ जाएगी इसे लेके? मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, मैंने उनसे भी इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं बोला। अपने शौहर से प्यार करती हो? जी, आप ऐसा कभी नहीं चाहती कि वो हम अलग हो जाएं? कभी भी ना। अगर वो अभी भी वापस आ जाए तुम्हारे पास में, अभी भी उसके साथ रहने को तैयार हो? जी, देख लीजिए, जिसके लिए कहा जा रहा था कि वो तलाक मांग रही है, वो आज भी उसके साथ रहने के लिए तैयार है। वो ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ को बोल रही है, उसकी सारी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार है, बशर्ते वो इसके साथ रहे। यही है ना? जी, चलिए खैर, दूसरा पक्ष हमने रखा, और जिनके घर में बेटियां हैं ना, वो देख लीजिए, ये भी हमारी एक बेटी ही है जिसके साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो भाई, मैं, क्या नाम है आपके शौहर का? दिलशाद। दिलशाद। आपसे कहना चाहूँगा दिलशाद, ये कहाँ के रहने वाले हैं? आपदानगर खुर्जा। आपदानगर खुर्जा। जी, तो दिलशाद जी, आप देख लीजिए कि आपकी जो बीवी है, आपकी शरीक हयात का क्या हाल हो रखा है। अभी भी अगर आप अपना घर संभालना चाहें तो वो संभाल सकते हैं। बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे।